डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने चैप्टर 7 का पार्ट 2 बनाया है। फर्स्ट पार्ट मैंने इसके लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है ना। उसमें पहले फर्स्ट 2 9 क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के चैप्टर 7 के पी ब्लॉक के। इसमें 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 10th क्वेश्चन, वाई डज R3PO एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। मतलब ये है कि अगर N के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दें तो यहाँ CH3 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 अगर लगाएंगे तो ये कंपाउंड नहीं मिलेगा। जबकि फॉस्फोरस में अगर ऐसा है तो मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, उसका कारण ये है कि नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 5 तक एक्सपैंड नहीं कर सकता है, जबकि फॉस्फोरस अपनी कोवैलेंसी 5 तक एक्सपैंड कर सकता है। कारण क्या है कि फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसलिए इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है कि इसके पास 1s2 2s2 2p3 है। outermost शेल में इसके पास 4 ही ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल 2s का है और 3 ऑर्बिटल्स 2p के हैं, तो मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब है 4 ऑर्बिटल्स हैं तो कोवैलेंसी 4 तक दिखा सकता है। अगर 5वीं दिखाना है तो इसको अनपेयर्ड करना पड़ता, तो डी में डालता, तो डी ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 बिकॉज इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इट कैन नॉट शो कोवैलेंसी ऑफ 5। यहाँ पे कोवैलेंसी 5 की 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट एग्जिस्ट। फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है तो वो अपना कोवैलेंसी 5 तक एक्सपैंड कर सकता है, इसीलिए फॉस्फोरस में PCl5 मिलेगा, जबकि नाइट्रोजन में NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कोवैलेंसी अपनी 5 तक बढ़ा सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन के पास नहीं होता, इसलिए इट विल नॉट फॉर्म दिस कंपाउंड, ठीक है। ये इसलिए ये जो कह रहा है इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवैलेंसी ऑफ 5। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन वाई अमोनिया इज बेसिक वाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। देखिए 15th ग्रुप में जो है अमोनिया अगर बन रहा है तो भी इसके पास एक लोन पेयर है, और BiH3 बन रहा है तो इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है और कंपैरेटिवली बिस्मथ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, तो बिस्मथ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो होता क्या है कि जब साइज़ छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लोन पेयर इस पे भी है, लोन पेयर इस पे भी है, तो साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाइयर। इन केस ऑफ नाइट्रोजन साइज इज स्मॉलर, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाइयर, वेयरएज इन केस ऑफ बिस्मथ दिस साइज इज़ लार्जर, और इस पे भी एक ही लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ लेस। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू लेविस वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो अमोनिया इज़ मोर बेसिक बिकॉज its electron density is higher as nitrogen is very small as compared to bismuth, therefore it can act as a base, it can donate its lone pair, it can get easily protonated। इसीलिए अमोनिया NH3 से NH4 पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे देता है। तो जब लोन पेयर दे देगा तो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लेविस वो बेस होता है। तो हम यही कहेंगे एज साइज ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी स्मॉल and as compared to bismuth, therefore its electron density is high, it can easily undergo protonation and it can act as a base according to Lewis। ठीक है बच्चों, तो 10th और 11th क्वेश्चन मैंने कर दिए, इनको हटा देता हूँ और 12th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 11th कर लिया था। 12th क्वेश्चन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एज P4Y। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है कि नाइट्रोजन p मल्टीपल बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जबकि फॉस्फोरस में p मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाते। फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, p मल्टीपल बॉन्ड करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज़ बड़ा है, तो p मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाता है
और पी पाई डी पाई करेगा वो वीक होती है। तो फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, इसलिए फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बना के इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, तो ये P4 की तरह एग्जिस्ट करेंगे। इन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बट नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है क्योंकि उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल है। फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है वो वीक होता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, इट प्रेफर्स टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स रादर देन डबल या ट्रिपल, क्योंकि पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो फाइनल आंसर यही है कि इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड बन के ये इस डायटोमिक हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बना के P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो 14th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 13th बाद में देखेंगे क्योंकि 14th इससे कुछ मिलता जुलता है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैटिनेशन ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और नाइट्रोजन खाली N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन वही शो करेगा जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक है, इसके अंदर 159 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगेगी। फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं, उसके अंदर 213 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगेगी। आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, एक समझा रहा हूँ मैं। एक्चुअली नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज़ छोटा है, ठीक है। तो इसके केस के अंदर सिंगल बॉन्ड बनना कम स्टेबल है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना के ये ट्रिपल बॉन्ड बनाना ज़्यादा लाइक करता है। बट फॉस्फोरस के केस में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं एंड सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फॉस्फोरस मैंने अभी बताया आपको कि P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यही कैटिनेशन हुआ। कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। तो एक दूसरे से आपस में लिंक बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको ही तो कैटिनेशन कह रहे हैं। फॉस्फोरस में कैटिनेशन ज़्यादा होने का कारण हम यही कहेंगे कि फॉस्फोरस के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसलिए ये कैटिनेशन शो कम करेगा, ये कैटिनेशन शो ज़्यादा करेगा। ओके जी, तो ये हमारा 14th क्वेश्चन हो गया, इसको भी हटाते हैं और फिर 13th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग ने 14th क्वेश्चन करा है, अब 13th वाला आप करेंगे। ठीक है, 13th वाले में कह रहा है राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। वाइट एंड रेड फॉस्फोरस की मेन डिफरेंसेस बताने हैं। इधर वाइट का बता देता हूँ, इधर रेड का। जो वाइट वाला फॉस्फोरस है दैट इज़ पॉइजनस, ये पॉइजनस होता है और ये नॉन पॉइजनस है। ठीक है, ये नॉन पॉइजनस है। नंबर 2, जो वाइट फॉस्फोरस है ये फॉस्फोरोसेंस शो करता है। फॉस्फोरोसेंस मतलब इट ग्लोज विद ग्रीनिश लाइट, ग्रीनिश ग्लो देता है। इसको हवा में रख दोगे तो इसमें ये ग्लो करने लगता है, फॉस्फोरोसेंस शो करता है अपने आप। ये फॉस्फोरोसेंस नहीं शो करता, डज नॉट शो फॉस्फोरोसेंस, डज नॉट ग्लो। ठीक है, ये ग्लो नहीं करता है। नंबर 3, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पे ये बर्न करने लगता है। ठीक है, और ये जो है ये करीब 543 केल्विन इसका इग्निशन टेम्परेचर है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये बर्न करेगा नहीं, ये बर्न करने लगता है। इसीलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, अंडर वाटर। ठीक है, ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्युबल इन CS2। ये दोनों में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज एंड CS2 बोथ। ठीक है, इसमें गार्लिक स्मेल है, उसमें कोई स्मेल नहीं है। गार्लिक स्मेल मतलब है लहसुन जैसी स्मेल आती है इसमें, जो लहसुन में स्मेल है वो इसमें, ये ओडरलेस है, नो स्मेल। ठीक है, इसके अलावा ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर के फॉर्म में। इसमें इस तरह से होगा,
ये फिर नेक्स्ट से जुड़ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें ये पॉलीमर हो जाता है, बट ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, 4 फॉस्फोरस एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए कि ये पॉइजनस है, वो नहीं है। ये फॉस्फोरेसेंस शो करेगा, ग्लो करता है, हवा में रखोगे तो ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, तो हवा में रखने पे ये जलने लगता है, बर्न करने लगता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर 303 है, तो 273 कम का तो 30 डिग्री पे ही जलने लगेगा, डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये 543 है तो इसमें नहीं होता, ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, हाई है। दूसरी बात, ये ज़्यादा कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में इनसॉल्युबल है। इसमें गार्लिक स्मेल होती है और ये ओडरलेस होता है। ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कह सकते हैं ये वाइट होता है और ये रेड होता है, और जो छोटी सी बातें हैं, ये मेन डिफरेंसेस इसके अंदर हैं। ओके, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, हाँ जी बच्चों, अब ये 15th क्वेश्चन है, गिव द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जब उसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टू अक्वायर मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे H3PO3 है, H3PO3 का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो ये बनाएगा PH3 और H3PO4। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे देखा जाए तो +5 है, ठीक है। तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट undergoes oxidation as well as reduction to acquire more stable oxidation state, such a reaction is known as disproportionation reaction। तो H3PO4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, फॉस्फोरस +3 से -3 PH3 में आता है, और +3 से +5 जाता है H3PO4 के अंदर। तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 लगा दें तो इट विल बी बैलेंस्ड। 12 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, आपके बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, कोई भी जैसे अब कॉपर का देते हैं, कॉपर प्लस में होता है, वाटर में डालो तो ये कॉपर 2+ और कॉपर में चला जाता है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहीं पे इसका रिडक्शन हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगा तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कैन PCl5, इसको हटा देता हूँ और नीचे वाले को ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये कह रहा है कैन PCl5 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब PCl5 क्या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? वो जब भी कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हो और दे भी सकता हो। अगर इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। देखें करता है कि नहीं। PCl5 में फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है। अब फॉस्फोरस जो है 15th ग्रुप में, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, इट कैन नॉट गिव मोर एज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन इट्स हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इट कैन नॉट लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और दे नहीं सकता, बट इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम आंसर में क्या कहेंगे? PCl5 cannot behave both as oxidizing as well as reducing agent. It can only behave as oxidizing agent because phosphorus is present in +5 oxidation state, which is its maximum oxidation state. It cannot lose any more electrons. Hence, it cannot act as reducing agent. But it can gain electrons and can act as oxidizing agent. ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is dioxygen a gas but sulfur is solid? मतलब है ऑक्सीजन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे और सल्फ़र सॉलिड होता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसमें हमें ये कहना है कि जो ऑक्सीजन है छोटा है और वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन छोटा है और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है। छोटा है
इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। वेरएज जो सल्फ़र है वो बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है, और उसके सल्फ़र के सिंगल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड। देयरफॉर सल्फ़र विल प्रेफर टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, और 8 सल्फ़र के एटम्स जुड़ के पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी सल्फ़र, यहाँ भी सल्फ़र, तो 8 आपस में जुड़ के ऐसे बना लेंगे। तो दे कैन शो कैटिनेशन बिकॉज दे सिंगल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के ये O2 का मॉलिक्यूल बनाएगा, और O2 एंड O2 दोनों ही छोटे हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। बट जब ये S8 के फॉर्म में होगा तो सरफेस एरिया लार्ज होगी, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एक एसिड और दूसरे एसिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, मतलब वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये सॉलिड हो जाएगा। बट ये O2 और दूसरा O2 मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ये O2 बन गया, ये O2 बन गया, दोनों ही छोटे हैं, और इलेक्ट्रॉनेगेटिव इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी लेस, इसलिए इट विल बी इन द गैसियस स्टेट। इसके बीच में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो नहीं रही है, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसमें सरफेस एरिया बढ़ गई तो वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो ये सॉलिड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर आगे के और क्वेश्चंस करूंगा। तो मैंने 1 to 9 वाले इसके पहले वाली वीडियो में किए, और ये 18 तक मैंने यहाँ तक कर दिए। अगले और NCERT के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।